देखो, सबसे पहले खुद को कुछ नहीं समझना बंद करो। लाइक इस दुनिया में भगवान ने किसी को ऐसा नहीं बनाया कि जो कि बिना किसी मकसद का पैदा हुआ हो। यदि तुम सोचते हो कि भाई मैं तो, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मुझे कुछ आता ही नहीं, देन ब्रो हो सकता है तुम आज कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास आज कोई स्किल कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस दुनिया में आए हो व्यर्थ होने के लिए, नहीं। तुम इस दुनिया में किसी मकसद से आए हो। एक पास कहीं लॉज में एक लड़का रूम लेकर रहता है। एक्चुअली में वो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं उसका फॉर्म भरता है एंड उसकी तैयारी करता है। तो मैं एक दिन उसके रूम पे गया, तो मैंने देखा कि वो लड़का बर्तन धो रहा था। पर मैंने वहाँ पे जो देखा ना, मैं शॉक्ड रह गया। वो सिर्फ बर्तन नहीं धो रहा था, वो बर्तन धोते हुए भी पढ़ाई कर रहा था। अब वो कैसे? उसने अपने कान में ईयरफोन लगाए थे एंड फ़ोन को जहाँ बर्तन धोते हैं उसी जगह पे रखा था। फ़ोन को ऐसे सामने ऐसे रखा हुआ था, मतलब उसको फ़ोन भीग नहीं रहा था, ऐसे सामने रखा था एंड वो बस लेक्चर सुन रहा था या फिर कुछ अपना जनरल अवेयरनेस की चीज़ें देख रहा था जो उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मैं जब ये देखा, शॉक्ड रह गया। मैं बोला भाई इस लेवल का डेडिकेशन, अगर इस लेवल का डेडिकेशन है तो फिर तुम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। मैंने उसको उसी टाइम बोला कि भाई तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? उसने बोला कि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बोला कि तुम्हारा हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट तुम्हारा हो जाएगा। मैंने आज तक अपने जीवन में, वैसे लड़के होंगे और भी होंगे जो कि ऐसे मेहनत करते हैं, बट मैंने फर्स्ट टाइम देखा था अपने जीवन में कि वो बर्तन धो रहा है फिर भी वो मतलब ये सोच रहा है कहीं छूट ना जाए, मैं इसे पढ़ लूँ। ओके, तो मैंने उसको बोल दिया कि चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, तुम जब यहाँ से जाओगे तो तुम यहाँ से नौकरी लेकर जाओगे एंड तुम्हारा हो जाएगा। फिर वहीं एक और लड़का है जो कंटेंट क्रिएट करता है, जो वीडियो बनाता है एंड जब वो वीडियो बनाने बैठता है, जब वो वीडियो एडिट करने बैठता है, तो फिर चाहे 10 क्यों ना बज जाए, तो फिर चाहे उसे खाने का टाइम एक मिस ही क्यों ना हो जाए, उसे याद ही नहीं आता है कि मैं खाना खाया कि नहीं खाया। उसे भूख लगा है बट फिर भी वीडियो एडिट कर रहा है। ओके, उसे भूख लगा हुआ है, वीडियो एडिट कर रहा है, खाना को डिले कर रहा है, पहले वीडियो एडिट कर रहा है एंड उसको पोस्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ कर दे रहा है, फिर खाना खा रहा है। एक्चुअली में जो वीडियो एडिट कर रहा था लड़का, एक्चुअली में जो कंटेंट क्रिएट कर रहा था लड़का, वो मैं था। एंड जो लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो लड़का मेरे बगल में रहता है। डेडिकेशन तो दोनों में है। एक लड़का का पढ़ने में डेडिकेशन है, एक लड़का का कंटेंट क्रिएट करने में डेडिकेशन है। तो मैं तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा काम है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन, कोई बिजनेस, कुछ भी, क्या कोई ऐसा काम है जिसको तुम्हें करते वक्त तुम्हें खाना पीना कुछ याद नहीं आता, मतलब भूख तो लगा रहता है लेकिन तुम उसको डिले कर सकते हो? तुम ये सोच सकते हो कि चलो ठीक है मैं 1 घंटा बाद खा लूँगा, लेकिन पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, लेकिन पहले इसको मैं ख़त्म कर लूँ। तो क्या वैसा चीज़ है जिसके लिए तुम अपना खाना छोड़ सकते हो? क्या वैसा कुछ चीज़ है जब तुम वो कर रहे होते हो तो तुम कहीं बाहर जाना छोड़ सकते हो? कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसको तुम छोड़ सकते हो, उसको तुम भूल सकते हो? क्या वैसा कुछ है, चीज़ है तुम्हारे जीवन में? अब तुम कहोगे हाँ है ना, फ़ोन चला सकता हूँ मैं दिन भर, सब कुछ छोड़कर खाना भी मैं भूल जाऊँ फ़ोन चलाते वक्त, इवन खाना खाते वक्त भी मैं फ़ोन चला सकता हूँ, मैं लड़की से बात कर सकता हूँ दिन भर, खाना खाते वक्त, पॉटी करते वक्त, सोते वक्त सीने पे फ़ोन रख के मैं सो सकता हूँ। तो ब्रो अगर ऐसा कुछ है, यदि तुम्हारे अंदर ये चल रहा है कि मैं ये तो काम कर सकता हूँ, तो सिंपल सी बात है कि इससे तुम थोड़ी ना कुछ पालोगे, इससे तुम कुछ पालोगे? तुम देखो, मैं ऐसी चीज़ें पूछ रहा हूँ जिससे तुम कुछ पा सकते हो। मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इससे बहुत कुछ पा सकता हूँ। वो लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, यदि वो सफल हो गया तो फिर वो अपने जीवन में सक्सेस कर सकता है, उसे जो चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन एक बार सोचो, तुम दिन भर फ़ोन देख रहे हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बाकायदा यदि तुम कुछ क्रिएट कर रहे होते, तुम लोगों को दिखा रहे होते, तो फिर तुम्हें उससे ज़रूर कुछ मिल जाता। बट फ़ोन देखने से तो कुछ नहीं मिलता है ना। तुम जिस लड़की से दिन भर बात कर रहे हो, एट द एंड तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगा? क्या मतलब सक्सेस के रूप में हो सकता है तुम उससे शादी कर लो, लेकिन ये सब चीज़ें अलग है। लेकिन मैं तुम्हारे कैरियर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा ना। तो ये मत सोचो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, किसी के साथ दिन भर घूम सकता हूँ, बकैती कर सकता हूँ, देन ये गलत है। तो तुम्हारे जीवन में कौन ऐसा काम है
खुद से पूछ लो कि आखिर मेरे जीवन में कौन ऐसा काम है जिसको यदि मैं करना शुरू कर दूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ दूसरा याद नहीं आता है। मैं जेनुइनली कसम से बताऊँ, मेरे जीवन में यही है एक काम, कंटेंट क्रिएशन। जब मैं करना शुरू कर देता हूँ, जब मैं वीडियो एडिट करना शुरू कर देता हूँ, देन मैं फिर अपना खाना एक एक दो दो घंटा तक मैं डिले कर देता हूँ। खाना बनाना मैं मतलब छोड़ देता हूँ कि ठीक है पहले इसको कर लेता हूँ फिर मैं खाना बना लूँगा। कभी लेट हो गया तो मैं खिचड़ी बना के खा लेता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता, या फिर मुझसे छूटता नहीं है। सच बोलूँ तो मेरे दिल से ये आवाज़ आती है कि रुक पहले इसको कर लेते हैं फिर मैं उसको कर लूँगा, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही यदि पढ़ाई के साथ है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है जो पढ़ रहे हैं, उन्हें याद नहीं है कि ठीक है मुझे भूख लगा है, इसको मैं इस चैप्टर को मैं क्लियर कर लेता हूँ, इस चैप्टर को मैं टेस्ट लगा लेता हूँ फिर मैं खाना खा लूँगा। तो वो तुम्हारा टैलेंट है, वो तुम्हारा पर्पज़ है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो पागलों की तरह नहीं दिन भर धूप में, तुम यदि प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, लाइक ड्यूज क्रिकेट खेल रहे हो, टेनिस क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें कोई कैरियर मुझे नहीं लगता है। यदि तुम ड्यूज क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हें देखो वैसे तो क्रिकेट में खाना पीना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्सरसाइजेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यदि फिर भी तुमको सारी दुनिया की चीज़ें तुम भूल जा रहे हो फिर भी तुम क्रिकेट खेल रहे हो, देन तुम्हारा वो टैलेंट है, तुम्हारा वो पैसन है, तुम उसे कर सकते हो। अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज़ कि क्या तुम्हें बिलीव आ रहा है उस चीज़ को करने में। अब जैसे मैं ये कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मुझे ना आज के डेट में व्यूज आते हैं लॉन्ग वीडियोज़ पे मैक्सिमम 10-12, कभी कभी तो जीरो भी, बट स्टिल मेरे को बिलीव है कि मेरा वीडियो एक दिन चलेगा और खूब बम्पर चलेगा। ओके, मेरे को ये बिलीव हमेशा से रहा है, इसलिए मैं नहीं छोड़ता हूँ। मैं आज वीडियो इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, मैं चीज़ें रुक रुक कर बोल रहा हूँ, फंबल कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे ये बिलीव है कि एक दिन मैं इन सारी चीज़ों को ठीक कर लूँगा और मैं एक कंथस्ट वीडियो बना सकता हूँ, लगातार कंटिन्यूसली एक अच्छा वीडियो मैं बना सकता हूँ। तो ये बिलीव मेरे अंदर से हमेशा आते रहता है, इसलिए मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। तो सेम वैसे ही तो यदि तुम्हारे अंदर बिलीव है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं लाइक किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, मैं जेई क्रैक कर सकता हूँ, मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, एक ऑनेस्ट अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं इवन आईएएस बन सकता हूँ। यदि तुम्हारे पास ये है बिलीव है, यदि तुम सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकते हो उन चीज़ों के लिए, देन वो तुम्हारा टैलेंट है। उसके अलावा तुम किसी चीज़ की ओर मत देखो, तुम उस चीज़ के लिए काम करो, पक्का हो जाएगा। अब आते हैं ऐसे इंसान जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लाइक हमारे इंडिया में मैक्सिमम ऐसे ही है जिसके अंदर उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमारे अंदर क्या है। ना मैं कंटेंट क्रिएट कर पाता हूँ, ना मैं पढ़ाई कर पाता हूँ, ना मेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना मैं खेलने में अच्छा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। ये क्वेश्चन है ना, फिर मैं क्या करूँ। मैं तो भाई आपने जो बताया ये या तो आपने कंटेंट क्रिएटर के बारे में बता दिया या फिर अपने पढ़ने के बारे में बता दिया, लेकिन मेरा तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ। तो देखो मेरे दोस्त, इस दुनिया में तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर बनना तो फिर भी एक स्किल है, इसमें तुमको हर एक चीज़ों को जीरो से सीखना होगा। लेकिन यदि तुम चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाना, किसी भी तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करना, तुम कर सकते हो। यदि तुम मे भी 12th फेल हो, अनटिल एंड अनलेस तुमने कभी, ऐसा नहीं कि तुमने कभी पढ़ाई ना की हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि तुमने पढ़ाई की है, तुमको बेसिक नॉलेज है, तुम्हें हिंदी इंग्लिश पढ़ना आता है, स्टिल तुम 12th फेल हो, फिर भी तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। समझ रहे हो ना। तुम्हें स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, बट फिर भी उन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया, अच्छा कोई गवर्नमेंट जॉब पा लिया। क्यों? क्योंकि उनके रियलाइजेशन हुआ कि मैं कर सकता हूँ, ये पढ़ाई किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई नहीं किया जा सकता है, बहुत हार्ड है। लेकिन मैं कंटेंट क्रिएट क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरा ये पैसन है। मैं इस काम को करते हुए सब कुछ भूल सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, हर एक चीज़ को मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ इस काम के लिए। तो मैं इसमें अपना टाइम दे रहा हूँ। यदि तुम पढ़ाई के लिए तुम सब कुछ छोड़ सकते हो तो तुम्हें वहाँ पे टाइम देना चाहिए। समझ गए। यदि तुम्हें ना पढ़ाई में मन लगता है, ना कंटेंट क्रिएट तुमसे हो पाता है, देन कोई तीसरा ऑप्शन कुछ तो होगा। ऐसे तुम अपने बिस्तर पे दिन रात सोए सोए अपना समय तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। ऐसे अगर करोगे तो फिर तुम्हारा जीवन बर्बाद है। एंड मुझे पक्का बिलीव है कि यदि तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी ऑडियंस ऐसी है जो कि एम्बिशियस है, कुछ करना चाहती है, उसके मन में कुछ है, या फिर उसे कंटेंट क्रिएटर बनना है, या फिर उसे स्टडी में कुछ करना है, मतलब कुछ तो करना है। ऐसा नहीं है कि जो दिन भर वेले बैठे हैं और बस सोच रहे हैं कुछ हो जाए, नहीं, उसे कुछ तो करना है। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा चीज़ है जिसे तुम भूखे प्यासे सोकर उठकर अपनी नींद त्याग कर कर सकते हो, उसको करो, उसी को करो, उसके अलावा कुछ मत करो।
अंडरस्टैंड। आई होप कि तुम मेरी चीज़ों को समझे होगे, मेरी बातों को समझे होगे। जो काम किसी एक काम को पढ़ लो, पढ़ाई करना है पढ़ाई कर लो, यूट्यूब पे करना है यूट्यूब कर लो, कुछ करना है ना, क्रिकेट खेलना है जाओ क्रिकेट खेल लो, लेकिन मन से, दिल से, ढंग से, सेक्रीफाइसेस के साथ, पेशेंस के साथ कर लो, हो जाएगा। तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा गोल, तुम्हारा एम्बिशन जो भी है, तुम्हें खुद पता है, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। फिर भी अगर कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें लगता है मैं क्या करूं, यू हैव टू फाइंड अ वे। तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा। एक चीज़ का मैं तुम्हें बिलीव दिलाता हूं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम एक सफल कंटेंट क्रिएटर आज से बन सकते हो। मैं आज से 2 महीने पहले, 23 जून है आज, आज से इवन 2 महीने पहले मैं ना भाई डरता था कैमरे के पास आकर बैठने से, बात करने से। लेकिन आज एटलीस्ट मैं चाहे टूटी फूटी शब्दों में ही मैं बात तो कर पा रहा हूँ ना। एक समय ऐसा आएगा जब मैं इतने अच्छे से बात कर पाऊंगा ना कि ऐसा लगेगा कि मैं एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हूँ, और उस समय आएगा, पक्का मुझे बिलीव है। लेकिन यदि मैं ये सोचकर छोड़ देता कि भाई मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, तो फिर मैं इतना भी कर पाता क्या। तो तुम कर सकते हो, खुद पे विश्वास रखो, हो जाएगा।